नमस्कार। 5 टेनों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में वाक्यांश के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ वाक्यांश लिखे हैं। इसके अलावा आज हम कुछ और वाक्यांश की चर्चा करेंगे। वाक्यांश में हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार हम शब्दों को या दो शब्द चिन्हों को जोड़ सकते हैं। वाक्यांश को हमें इस प्रकार जोड़ना है जिससे कि हम उन्हें समझ सके, हमें याद रहे कि इन आकृतियों का मतलब क्या होता है और एक ही बार में बिना पेंसिल उठाए हम एक से अधिक शब्दों को लिख सकें, इसलिए हम वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम आज के वाक्यांश शुरू करते हैं। कल मैंने जो आपको वाक्यांश दिए उसके साथ मैंने आपको एक डिक्टेशन भी दिया जिसमें उन वाक्यांशों का प्रयोग किया गया था। मुझे आशा है कि आपने उन वाक्यांशों का प्रयोग करके उस डिक्टेशन को भी किया होगा। और आज के भी वाक्यांश के पश्चात मैं आपको एक डिक्टेशन उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे उन वाक्यांशों का अभ्यास करने के बाद आप उनका प्रयोग भी कर सकेंगे और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से पहचान सकेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला वाक्यांश है जो कुछ। हमारे पास जो का सब चिन्ह है। किस प्रकार? इस तरीके से ये जो, इसके साथ हमें जोड़ना है कुछ। कुछ के लिए क और ये छ। देखिए क के साथ ऊ की मात्रा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा मात्राएं लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम केवल किसी शब्द के प्रारंभिक अक्षर की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे। यदि वह स्वर है तो हम उसका स्वर लगा देंगे और यदि वह मात्रा है तो केवल हम उसकी मात्रा लगा देंगे। जैसे कि इसमें हमने देखा जो कुछ। अब कुछ के लिए क के ऊपर ऊ की मात्रा है तो हम क के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसमें लगा दिया हमने ऊ की मात्रा, ये बन गया जो कुछ। जैसे कि हमने लिखा यह समझेंगे, तो यह का तो हमारे पास सब चिन्ह है, यह लिखते हैं इस प्रकार से यह। अब समझेंगे में समझ का भी हमारे पास सब चिन्ह है, लेकिन ग के साथ हम अंग का आंकड़ा जोड़ेंगे, यानी कि गहरा न लगा देंगे और यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये गे है, यानी कि समझेंगे। अब देखिए, या फिर तो हम क्या करेंगे, किसी शब्द के प्रारंभिक अक्षर की मात्रा का प्रयोग करेंगे। यदि हम प्रारंभिक अक्षर को समझ लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, उस शब्द के लिंग या वचन में। लिंग यानी कि यह नहीं पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और यदि ये पता चल जाए तो इसके अलावा हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा वचन है, यानी कि बहुवचन है या एक वचन, मतलब वो किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं या एक से अधिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें देखेंगे गे की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी कि समझेंगे, ग के ऊपर एक ही मात्रा, इसलिए हमने एक ही मात्रा इसमें लगा दी, जिससे हमें पता चल गया इसका मतलब हुआ समझेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। जो के साथ लोग जुड़ा हुआ है, जो ये लोग, यहाँ हमने लिखा जो लोग। अब देखिए जो लोग में यहाँ केवल एक वचन ही है, यानी कि यहाँ पर लोगों नहीं लिखा। अगर लोगों लिखा हुआ होता जो लोगों, तो यहाँ पर हम समांतर डैश का प्रयोग करते, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ लिखा हुआ है जो लोगों, लेकिन यहाँ पर केवल जो लोग लिखा हुआ है, इसलिए हमने समांतर डैश का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है इस कमी, तो इसके लिए हमने छोटा व्रत लिखा, कमी के लिए ये क और ये मी। अब देखिए म के ऊपर ई की मात्रा है, तो हम यहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस कमी। अगर हम यहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इस काम हो जाएगा। यह छोटी छोटी बातें समझने लायक है कि कहाँ हमें मात्रा का प्रयोग करना है और कहाँ मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। हालांकि हमें
कम से कम मात्राओं का प्रयोग करना है, बहुत कम। इससे ही हमारी गति में वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सारा देश। सारा का हमारे पास सब चिन्ह है इस प्रकार। अब देश के लिए हम ये देश पूरा लिखेंगे, लेकिन अब ये समझने के लिए क्या लिखा हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि द के ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये लिखा हुआ है यह देश। अब है जैसे ऐसा काम, ऐसा का एक सब चिन्ह है इस प्रकार, ये काम, और काम के लिए हम यहाँ पर आ की मात्रा लगा देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा ये लिखा हुआ है इस काम कि ऐसा काम। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऐसे आदमी। अब ऐसे के लिए हमारे पास सब चिन्ह है, आदमी में द और मी आएगा। अब म के ऊपर हम केवल ई की मात्रा लगा देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यह लिखा हुआ है ऐसा दमी। दमी तो कुछ होता नहीं, तो उसके आगे हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ लिखा हुआ है ऐसा या ऐसे आदमी। अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर ऐसे आदमी लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पढ़ने जाएं तो हमें क्या पढ़ेंगे, ऐसा आदमी लिखा हुआ पढ़ेंगे हम। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ही मात्रा लगा देंगे साथ में, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ लिखा हुआ है ऐसे आदमी। अब देखिए आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है सारा काम। सारा का हमारे पास सब चिन्ह है काम के लिए इस प्रकार, और ये हमें लगा देंगे आ की मात्रा, तो बन गया ये सारा काम। अब जैसे कि लिखा हुआ सारा देश, ये फिर इस प्रकार सारा देश। बहुत आसान हो रहा है अभी धीरे धीरे। अब देखिए अब लिखा हुआ है मेरा नाम। मेरा का हमारे पास सब चिन्ह है, नाम को हम इस प्रकार लिखेंगे, न के ऊपर आ की मात्रा इस प्रकार, तो ये बन गया मेरा नाम। अब जैसे कि ये वाला शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक। अब सार्वजनिक में हम जानते हैं कि इस प्रकार का हमारे पास सब चिन्ह है, लेकिन सभा के लिए हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर छोटा व्रत बना देंगे, छोटा व्रत, तो ये बन जाएगा सार्वजनिक सभा। इससे देखिए ये सार्वजनिक सभा इतना बड़ा शब्द इतने छोटे से चिन्हों में समा जाता है, और ये थोड़ा अलग भी है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। हो सके तो इसकी कई बार प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आप इसको अपने दिमाग में याद रख सकें, क्योंकि इसमें कुछ समझने लायक बात नहीं है, ये केवल एक चिन्ह है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। छोटा काम। छोटा का हमारे पास सब चिन्ह है इस प्रकार, ये काम हमने इसमें साथ जोड़ दिया, ये बन गया छोटा काम। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ सरकार से। सरकार से के लिए सरकार का सब चिन्ह है और साथ में ये हमने छोटा व्रत जोड़ दिया, तो ये बन गया सरकार से। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है उस दृष्टि से। उसका हमारे पास सब चिन्ह है, ये लिखा हमने उस। अब दृष्टि का भी हमारे पास सब चिन्ह है, ये दृष्टि, और साथ में जोड़ दिया स, तो ये बन गया उस दृष्टि से। पहले उसका सब चिन्ह, फिर दृष्टि का सब चिन्ह, फिर से का सब चिन्ह। हमारे पास से का भी सब चिन्ह है, तो 3 सब चिन्ह जोड़कर हमने ये वाक्यांश बना दिया। और जैसे कि लिखा हुआ इस दृष्टि से, तो इस दृष्टि से के लिए भी हम इस प्रकार से बना लेंगे, पहले इसका सब चिन्ह, फिर दृष्टि का, फिर से का, तीनों सब चिन्ह जोड़कर हमने एक वाक्यांश बना दिया। अब जैसे कि आगे है, यहाँ लिखा हुआ है निजी काम से। अब देखिए निजी हमें पूरा लिखना होगा, ये निजी, ये काम, और ये साथ में हमने छोटा व्रत जोड़ दिया, यानी कि बन गया निजी काम से। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, न के ऊपर ई की मात्रा का प्रयोग कर देंगे, तो ये बन गया नी जी। हम यहाँ पर केवल आरंभिक अक्षर पर मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो पता चल जाएगा कि ये लिखा हुआ है निजी। और देखिए इसके बाद काम के लिए हम का के ऊपर आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा निजी काम। और स का सब चिन्ह है, से का सब चिन्ह पड़ा है, तो हमने सीधा ही लगा दिया, तो ये बन गया निजी काम से। अब आगे चलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है छोटा सा काम। अब यहाँ पर आकृति हम देखें
तो अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे कि प्रत्येक बार हमने जो छोटा व्रत है बाहर की ओर बनाया है, दो आकृतियों के बीच में जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर आकृति अंदर की तरफ आएगी। देखिए कैसे, ये हमने लिखा छोटा, छोटा का सब चिन्ह है हमारे पास तो हमने लिख दिया छोटा। अब इसमें स का आंकड़ा इस प्रकार जोड़ेंगे, यानी कि छोटा व्रत लगाएंगे। अब इसके साथ काम लिख देंगे, छोटा सा काम। तो इस प्रकार से ये आकृति बनेगी। अब छोटा सा और ये काम, काम के लिए आ की मात्रा, ये बन गया छोटा सा काम। अब जैसे कि हमें लिखना हो तेजी से, देखिए ज के नीचे बिंदी है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा ज प्रयोग में लाना है, यहाँ पर इस तरीके से ये बन गया तेजी से। ज के ऊपर ई की मात्रा तो हमने यहाँ पर लगा दी, तो ये बन गया तेजी से। हमें क्या करना है, कहीं पर आरंभिक मात्रा का प्रयोग करना है और कहीं पर अंतिम अक्षर की मात्रा का प्रयोग करना है। ये हमें देखना है कि हम कौन सी मात्रा को समझ लेंगे और कौन सी मात्रा हमें समझ में नहीं आएगी। बस उसी के अनुसार हमें इन मात्राओं को इस्तेमाल करना है, जिससे कि यह हमें आसानी हो जाए कि हम बार बार अपनी पेंसिल को न उठाएं। हमें कोशिश तो यही करनी है कि हमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आरंभ में हम कम से कम मात्राओं का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमें शब्दों को पहचानने में थोड़ी आसानी रहे। फिर धीरे धीरे हम मात्राओं का प्रयोग करना बिल्कुल ही कम कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस काम से। अब इस काम से के लिए हम जानते हैं इसका सब चिन्ह, फिर काम पूरा और फिर छोटा व्रत, तो ये बन गया इस काम से। इस प्रकार हम वाक्यांश बना सकते हैं। अब जैसे कि आगे के शब्द हैं छोटी सी लड़की, छोटी का सब चिन्ह हो जाएगा। अब छोटी सी के लिए इस प्रकार छोटा व्रत बनाकर ये ल लिखकर ये ड और ये की, ये बन गया छोटी सी लड़की। यहाँ पर देखिए हमने क के नीचे ई की मात्रा लगाई है, क्योंकि बाकी तो हमें पढ़ने में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर लड़का लिखा हुआ है या लड़की लिखी हुई है, इस लिंक के चक्कर में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पर मात्रा का प्रयोग किया है। इन्हीं लिंग और वचन के सवालों में बहुत सी परेशानियां देखने को मिलती है, इसलिए जब भी कोई ऐसा शब्द आए जिसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का आप भेद करने में थोड़ा हिचक रहे हो, तो उस वक्त हमेशा मात्रा का प्रयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें उस शब्द को वापस पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। अब जैसे कि आगे लिखा हुआ है इसमें से, इसमें का सब चिन्ह लगाया और से का भी सब चिन्ह लगा दिया, दो सब चिन्ह मिलकर एक वाक्यांश बन गया। इस प्रकार हम और भी वाक्यांश की प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझाते रहेंगे कि आपको किस प्रकार और प्रैक्टिस करनी है। अब इन सभी वाक्यांशों की पहले तो आपको अच्छी से प्रैक्टिस करनी है और ये भी साथ में समझना है कि यहाँ पर आपने किस प्रकार से वाक्यांशों को जोड़ा है, ताकि हो सकता है कि कई वाक्यांश जो रह जाए, कई सब चिन्ह ऐसे जो मैं आपको साथ में जोड़कर नहीं बता पाऊँ, लेकिन आपके एग्जाम्स में शायद वो आ जाए। तो उससे पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्या वाक्यांश हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अभी के लिए आपको मैं जो वाक्यांश करवा रहा हूँ, आपको ये देखना है कि वो वाक्यांश किस प्रकार से जुड़े हैं और आप भी किस प्रकार से शब्दों को जोड़ सकते हैं। इन वाक्यांशों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसके अलावा जब आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो आप सब चिन्हों की भी प्रैक्टिस कर लें। और मेरे द्वारा जो डिक्टेशन दिए जाएंगे उसमें आप बिना देखे एक बार में लिखने का प्रयास करें और जांच करें कि आपने कितनी गलतियां की और कितने आपने सही लिखे, जिससे आपको भी पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। जिनकी तैयारी अच्छी होगी वो एक बार में ही डिक्टेशन पूरा कर लेंगे और जिनकी तैयारी सही तरीके से नहीं हुई है वो कृपया अपने तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, ताकि आप भी
अच्छे से डिक्टेशन कर पाएँ। और किसी समस्या के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।